तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक रीजनल आर्टिस्ट को दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी विदाई में से एक मिली? ये कहानी सच में कमाल की है। दुनिया के इतिहास में चौथी सबसे बड़ी भीड़ किसी बड़े नेता या ग्लोबल पॉपस्टार के लिए नहीं थी। नहीं, ये भीड़ एक ऐसे म्यूजिशियन के लिए थी जिनका नाम शायद कई लोगों ने सुना भी ना हो, ज़ुबीन गर्ग। जरा इस पैमाने को समझने की कोशिश कीजिए। ज़ुबीन गर्ग का नाम माइकल जैक्सन और पोप जॉन पॉल द्वितीय जैसे ग्लोबल आइकन्स के साथ लिया जाता है। ये बात उनकी अहमियत को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जाती है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ज़ुबीन गर्ग थे कौन, जिनकी विदाई ने ऐसा इतिहास रच दिया? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस अभूतपूर्व विदाई के पीछे की कहानी को अब परत दर परत खुलते हैं। असम में ज़ुबीन गर्ग को लोग प्यार से असम का हार्ट थ्रॉब और ब्रह्मपुत्र की आवाज़ कहते थे। पर यह सिर्फ टाइटल नहीं थे, ये वो पहचान थी जो लोगों के दिलों में बसती थी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 38,000। जी हाँ, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 38,000 गाने रिकॉर्ड किए। मतलब सोचकर ही दिमाग घूम जाता है। ये नंबर उनके क्रिएटिव जुनून और अपनी कला के लिए उनके समर्पण को दिखाता है। इसको ऐसे समझते हैं, अगर कोई हर रोज उनका एक गाना सुने तो भी उनकी पूरी म्यूजिकल लेगेसी को सुनने में एक सदी से ज्यादा लग जाएगी। यही उनकी कला की विशालता का सबूत है। ज़ुबीन सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो तो संगीत के एक जादूगर थे। उन्होंने 40 से ज्यादा भाषाओं में गाकर सारी सरहदों को तोड़ दिया। असम के ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक को रॉक और पॉप के साथ मिलाया और उसे एक नई पीढ़ी तक पहुंचाया। और हाँ, या अली जैसा बॉलीवुड हिट तो सबको याद ही होगा, जिसे कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक टेक में रिकॉर्ड कर दिया था। लेकिन उनका असर सिर्फ संगीत तक ही नहीं रुका। जब असमिया फिल्म इंडस्ट्री मुश्किल में थी, तब उन्होंने मिशन चाइना जैसी रिकॉर्ड तोड़ फिल्में बनाकर उसमें एक नई जान फूंक दी। वो एक तरह से कल्चरल रिवाइवल के लीडर थे। पर इस शानदार सफर का अंत सितंबर 2025 में बहुत ही नाटकीय और रहस्यमयी हालातों में हुआ। एक ऐसा अंत जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। उनकी मौत के बाद दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आईं। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती थी कि ये एक एक्सीडेंटल ड्राउनिंग थी, लेकिन जनता ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया और हत्या की जांच की मांग करने लगी। और फिर देखते ही देखते #जस्टिस फॉर ज़ुबीन गर्ग एक डिजिटल तूफान बन गया। 30 लाख से भी ज्यादा बार इसे मेंशन किया गया। ये सिर्फ एक हैशटैग नहीं था, ये इंसाफ के लिए उठी एक जबरदस्त आवाज थी। और ये डिजिटल आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि ये 114 देशों तक फैल गया। इसी जबरदस्त ग्लोबल प्रेशर की वजह से अथॉरिटीज को मजबूरन केस को एक एक्सीडेंट से बदलकर मर्डर इन्वेस्टिगेशन में रिक्लासिफाई करना पड़ा। ये दिखाता है कि एक इंसान के लिए इंसाफ की मांग पूरी दुनिया में कैसे गूंज सकती है। पर ज़ुबीन की विरासत सिर्फ उनके गानों या उनकी मौत के रहस्य तक ही सीमित नहीं है। उनकी असली विरासत है ज़ुबीनिज़्म। तो ये ज़ुबीनिज़्म आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है। निडरता की, ईमानदारी की और इंसानियत को किसी भी धर्म या पहचान से ऊपर रखने की। यही वो सिद्धांत थे जिन पर ज़ुबीन ने अपनी जिंदगी जी और जो आज उनकी विरासत का सार हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, उन्होंने इसे सच में जीकर दिखाया। जब कोविड महामारी आई तो उन्होंने अपना घर एक केयर सेंटर के लिए दान कर दिया। उन्होंने खुलेआम जाति व्यवस्था का विरोध किया। लोगों के दिलों में उनकी जगह ऐसी थी कि उनके जीते जी उनके नाम पर एक पुल का नाम रख दिया गया। उनकी विदाई भी उनकी जिंदगी की तरह ही बिल्कुल अलग थी। 3 दिनों के राजकीय शोक का ऐलान हुआ। लाखों की भीड़ ने एक सुर में उनका अमर गीत मायाबिनी गाया, जो हवा में एक प्रार्थना की तरह गूंज रहा था। और फिर एक क्रांतिकारी कदम, परंपरा को तोड़ते हुए उनकी बहन ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी, जो लैंगिक समानता में उनके विश्वास का एक शक्तिशाली प्रतीक था। एक और दिलचस्प बात पता है, उनका नाम महान म्यूजिक कंडक्टर ज़ुबिन मेहता के नाम पर रखा गया था। ये ऐसा था मानव किस्मत ने पहले ही इशारा दे दिया हो कि वो संगीत की दुनिया में कितनी ऊंचाइयों तक जाएंगे। तो अंत में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या एक अकेला कलाकार वाकई एक पूरी संस्कृति की आवाज बन सकता है? ज़ुबीन गर्ग की जिंदगी और उनकी इस असाधारण विदाई को देखकर शायद जवाब हम सबके सामने है।